मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का साइंस एग्जाम खत्म हुआ, मतलब 20 नवंबर का एग्जाम खत्म हो चुका है और कल यानी कि 21 नवंबर को आप सभी का मैथ का एग्जाम है, जिसके लिए मैं लेके आ चुका हूं वायरल क्वेश्चन पेपर। ये 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आप लोग साइंस का देख ही चुके हैं, नहीं देखे देख लेना, पहले विश्वास करो फिर पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हम पहले जो बताए थे साइंस का वो 100% आपके एग्जाम में लड़ा है। और आज भी जो मैथ का बताने वाला हूं ये 100 का 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ये हमने कई बार बता दिए है। साइन 90 माइनस थीटा पता है ना क्या होता है? कोस थीटा होता है। यहाँ पे ए है तो ए मारेंगे, अगर कोस रहता तो साइन मारते। ऑप्शन नंबर बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा 60 डिग्री, देखो हम लोग को दिया हुआ अल्फा और बीटा का मान दिया 60, तो यहाँ पे कोस क्या कह रहा है? कोस अल्फा माइनस बीटा, मतलब कोस क्या चीज? अल्फा का मान कितना है? 60 डिग्री, बीटा का मान भी 60 डिग्री, मतलब 60 घटेगा 0। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। कोस 0 डिग्री मान क्या होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आ रहे हैं तीसरा प्रश्न। देखो, सभी प्रश्न को हम सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर बताऊंगा, इसलिए सीखते रहना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा। 45 ना, साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस का भी मान होता है 1/√2, एलसीएम √2 1 1 2 2/√2। आंसर तो नहीं होगा, परिमेयकरण करोगे जब यहाँ पे √2/√2, ठीक है। 2√2 बट्टे में हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ √2। ऑप्शन यहाँ पे बी। देखो 1 2 3 तीनों का आंसर क्या निकला है? बी ही निकला है, तो तीनों का आंसर बी छाप लेना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं। कहता है कि यदि ए बराबर 30 डिग्री, ए का मान कितना है? 30 डिग्री, 2 10a बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर। इसका तो वैसे डायरेक्ट सूत्र होता है 10 2 थीटा का सूत्र होता है। वैसे तो आप लोग मान बैठा सकते हैं यहाँ पे, है ना। 2 10 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर, ए का मान 30, 1/√3 का स्क्वायर 3 होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा ऊपर में हम लोग का 2 बट्टे में √3, नीचे में आएगा 3 माइनस 1 बट्टे में 3, मतलब 2 बट्टे यहाँ भी आ जाएगा 2/√3, गुना में जाएगा 3 बट्टे में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 3 से √3 मतलब 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ऑप्शन यहाँ पे बी ही होगा, 10 60 डिग्री, ठीक है। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। या तो आप लोग डायरेक्ट याद रखना, ये जो सूत्र होता है 10 2 थीटा का सूत्र होता है 2 10a बट्टे में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ये डायरेक्ट सूत्र होता है 10 2 थीटा का। अगर यहीं पे हम लोग सिर्फ ये कर दें, अगर यहाँ पे देखो 2 10 थीटा बट्टे में 1 प्लस यहां दे दें, अगर प्लस दे दे 10 स्क्वायर थीटा, अगर प्लस रहेगा तो इसका मतलब साइन 2 थीटा का सूत्र है। ये किसका है? साइन 2 थीटा का। अगर माइनस रहेगा तो 10 2 थीटा, डायरेक्ट आप लोग थीटा के स्थान पे जोड़ेगा ना, वो बैठा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका जो ऑप्शन हो गया बी, मतलब 1 2 3 चारों का ऑप्शन बी है। पांचवा सवाल देखो यहाँ पे, ये सवाल को तो ऐसे चुटकी में आप लोग बना दोगे। कैसे बनाओगे? देखो 10 थीटा दिया हुआ, पी बट्टे बी दिया हुआ है, साइन पूछ रहा है, साइन मतलब पी बट्टे एच पूछ रहा है, पी का मान दिया हुआ 12 ऑप्शन नंबर देखो ऊपर में कौन सा ऑप्शन में है? ये दोनों में नहीं है, खत्म। बाकी बचा ये दोनों, एच का मान तो कभी भी 5 नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा? बी। इधर देखो कैमरामैन, तुम भी इधर देख लो, सीख लो मैथ, क्योंकि ये सब मैथ आप लोग को काम आने वाला है ना, ठीक है। तुम भी एग्जाम दोगे ना मैट्रिक का, इधर देखो, तो कैमरा सही होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 होगा। कहता है कि कोस 59, देखो क्या है? कोस है ना 59 डिग्री बट्टे में है साइन 31 डिग्री, प्लस है ना, प्लस है कि इंटू है? रे इंटू होगा तब तो सही है, इंटू होगा, ठीक है। प्लस, अच्छा अगर प्लस रहेगा एग्जाम देख लेना, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला भी आंसर बता देता हूं। ये रहेगा यहाँ 10 कितना 80 डिग्री बट्टे में कोट 10, अगर एक दूसरे का उल्टा है और ये दोनों का योग करना 90 है तो 1 होता है आंसर। 1 अगर होगा तो 1, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ भी 1 होगा। 1/2 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब गुना ही था, इसका मतलब गुना ही था, तो गुना था तो इसका मतलब 1, ऑप्शन नंबर बी। इसका भी ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 1 ही होगा इसका भी आंसर। 6 क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं 7वां नंबर प्रश्न। देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 10 25 डिग्री गुना में 10 65 डिग्री,
बराबर दिया हुआ है साइन थीटा, मतलब ए का मान पूछ रहा है। टेन थीटा, यहां भी टेन थीटा अगर इनटू में है तो इसका मान भी क्या होता है 1 होता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा होता है 1, तो 1 जो होता है ना कितना साइन ए, मतलब साइन कितना डिग्री, साइन बोलेंगे सर साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, मतलब साइन 90 इधर है साइन ए, साइन से साइन खत्म, ए का मान आ गया 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ में आ रहा है ना खुशबू, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये कोस थीटा बराबर एक्स दिया हुआ था, क्या था, कोस थीटा का मान दिया हुआ था एक्स। चलो कोस थीटा का मान यहाँ पे एक्स दिया हुआ था, ठीक है, कोस थीटा का मान एक्स है, मतलब कोस थीटा यहाँ सूत्र होता है बी बट्टे क्या होता है एच होता है, मतलब एच का मान यहाँ पे अगर 1 मान ले तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है ना, टेन का सूत्र पी बट्टे क्या होता है, पी बट्टे बी होता है, पी बट्टे बी, तो पी का मान हमको नहीं पता है, बी का मान पता है कितना एक्स, नीचे में एक्स होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन बाकी बता, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, तो पी का मान निकाले तो रूट अंडर एच स्क्वायर मतलब 1 पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर मतलब एक्स पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, फटाफट चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, यहां पे देखो ये क्वेश्चन है 1 माइनस कोस के पावर 4 थीटा है ना, 4 थीटा है तो इसको बदल दो ना स्क्वायर में, बदल दो ऐसे 1, देखो कैसे बदलते हैं, 1 माइनस यहाँ पे कोस स्क्वायर पे स्क्वायर कर दो, यहां पे स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू में हो जाएगा ए प्लस में बी, और ये पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इंटू में यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी पे जाएगा, कहां पे जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। 9 नंबर सवाल क्लियर हो गया। 10 नंबर, एक्स अक्ष पर, देखो ये क्वेश्चन था क्या, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप, अगर ये है एक्स अक्ष है ना, ये है वाई अक्ष, यहाँ पे वाई अक्ष पूछ रहा है ना, तो वाई अक्ष पर वाई का मान तो वाई रहेगा, लेकिन एक्स का मान 0, वाई का मान वाई, पहले एक्स का मान होता है इसलिए 0, सॉरी एक्स का मान यहाँ तो वाई तो रहेगा ना, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होगा, तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है, एक्स अक्ष पे y बराबर 0, ये y बराबर y अक्ष पे कहा ना, y अक्ष पर x का मान 0, तो ये तो इनमें से कोई नहीं जाएगा, ठीक है, डी नंबर जाएगा इसका आंसर यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है के किस मान के लिए, ध्यान से देखना, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 के मूल वास्तविक एवं समान, मूल वास्तविक समान कब होता है, जब d बराबर क्या होता है 0 होता है, के का मान निकल जाए, d बराबर सूत्र होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b का मान यहाँ पे कितना है 6 माइनस 6 पे स्क्वायर 36 होगा, माइनस 4, a का मान यहाँ पे k है, के इंटू सी का मान 1 है बराबर 0, ये जब गुना करोगे तो 36 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 4 के 9 चौक है ना, 9 चौक 36, के का मान कितना आ जाएगा, के का मान आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 12वां देखो, ये सवाल कहता है यदि बहुपद, ध्यान से देखना, बहुपद का शून्यंक दिया हुआ है, शून्यंक दिया हुआ है क्या, मतलब एक्स का मान दिया हुआ है 2, तो पी एक्स का मान देखो एक्स बराबर इधर माइनस हो जाएगा 2 है ना, ये सवाल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर भी देखते रहना, ठीक है, सही है ना कैमरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, यदि कह रहा है कि सी, देखो यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स है प्लस में बी के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, देखो बहुपद हम लोग का ऐसा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है सी बट्टे ए, सी मतलब अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या है b है अचर पद, बट्टे में a मतलब यहाँ पे c के स्थान पे a का मान है तो c हो जाएगा, b बट्टे c इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चा डायरेक्ट ये जो अल्फा बीटा पूछा ना डायरेक्ट c बट्टे a मारेगा, ये ऑप्शन नंबर या तो a भी मार सकता है, यहाँ पे गलती हो जाएगा। ध्यान देखना यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है उस हिसाब से तब आपको सूत्र पे बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन हो गया। चलो 14 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण मतलब पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इधर x से गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर से खत्म, ये द्विघात नहीं होगा, यहाँ पे x स्क्वायर, हाँ यही वाला क्या होगा हम लोग
द्विघात, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और कटेगा भी नहीं, ठीक है, यही है। बाकी ये भी स्क्वायर होगा लेकिन यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, और ये तो पहले से है ही नहीं, ठीक है, 4 एक्स स्क्वायर नहीं होगा, बट्टे में आ जाएगा नहीं होगा, लेकिन देखो हो सकता है यहाँ पे कट जाएगा, तो बट्टे वाला नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी ही सही है इसका, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी सही है, द्विघात समीकरण है ऑप्शन नंबर बी। याद रख लेना, कितना नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो ध्यान से देखना, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग सीखते जाओ, सभी सवाल इंपोर्टेंट है। कैसे बनाओगे खुशबू, कहता निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो माइनस 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 और प्लस है, बराबर में है, लेकिन होगा ये, अगर इधर भी माइनस रहता तब नहीं होता। ये क्यूब वाला देखो ये कट जाएगा, यहाँ एक क्यूब होगा ना, क्यूब से क्यूब खत्म, ये भी होगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ ये भी होगा। बाकी अच्छा देख लेते एक बार, यहाँ पे ये तो होगा ही होगा, ये वाला ए स्क्वायर होगा, हाँ ये भी होगा, ये भी होगा। बाकी ये वाला देखो, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस में 3 तिहाई 9, है ना, ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 से 2 खत्म हो जाए, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यही वाला क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका नहीं होगा, द्विघात बहुपद नहीं। तो 15 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं, 15 क्वेश्चन में आप लोग को 15 में से 15 सही करना होगा, शायद सही हो भी गया होगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक मतलब डी, है ना, डी बराबर सूत्र कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 7 पे स्क्वायर माइनस 7 पे स्क्वायर कितना होता है खुशबू, 49 माइनस 4 गुना a का मान 2 गुना c का मान 6, तो 49 माइनस हो जाएगा, 14 12 बार जो 48 है ना, 49 में से जब 48 घटेगा तो 1 बचेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 16 क्वेश्चन हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर कहता है कि कौन है निम्नलिखित में से कौन बिंदु x बराबर 2 के लिए रेखा चित्र, x बराबर 2, x का मान 2 तो y का मान क्या होगा 0, x का मान 2 y का मान 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया, ठीक है। चलो आराम आराम से करते हैं, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलो 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यदि देखो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये सवाल कहता है p+1 कैसे बनाओगे खुशबू, 2p + 1 4p - 1, समांतर श्रेणी में है तो p का मान, समांतर श्रेणी में है तो d, समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए, d1 बराबर होना चाहिए क्या चीज, d2, और d1 कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला को माइनस, मतलब 2p + में 1 में माइनस कर रहे हैं किसको, ये वाला को, है ना, p + 1 को माइनस करें, फिर बराबर, फिर d2 निकालेंगे, अगला पद में से इसको घटाएंगे, अगला पद क्या है हम लोग का 4p - 1 में माइनस कर रहे हैं किसको, ये वाला को, ठीक है, 2p + में 1, इसको ध्यान से माइनस करना आप लोग, 2p + 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 4p - 1 माइनस प्लस माइनस 2p प्लस माइनस 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 यहाँ पे, ठीक है। ये 2p में से 1p घटेगा, कितना बचेगा, 1 तो p, और ये 1 से 1 खत्म हो जाए बराबर, 4p में से घटेगा तो 2p, ये 1 1 -2, ठीक है, ये इधर आ जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, ये उधर 3, अच्छा गलती कर दे कहीं पे क्या, नहीं यहाँ पे p होगा ना, 2p, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 1p, तो p बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 आंसर है क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से आप लोग को बनाना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन अगर छोड़ सकते छोड़ देना, क्योंकि ज्यादा जिसमें टाइम लगेगा छोड़ देना, ये बेहतर रहता है। पहले हम लोग को अच्छा क्वेश्चन, समांतर स्नेह 1 5 9 का समांतर, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर है, 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पहले बनाना है, ठीक है, जो आसान है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, उसमें टाइम लगता है, तो टाइम लगने वाले में सवाल में पहले ध्यान नहीं देना है। ये देखो कौन सा पद 38 है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कौन सा पद, डायरेक्ट बोलना एनवां पद क्या है, 38 है, एनवां पद मतलब a प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना निकलेगा 3 बराबर कितना है 38, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे n - 1 गुना में 3 है, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, घट के कितना बचेगा 33, है 3 से 3 कटा दो, 11 बार में कटेगा, 11 तिया क्योंकि गुना में भागम जाएगा, फिर 11, n इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 11 में 1 जुटेगा तो कितना होगा 12, तो 12वां पद क्या होगा हम लोग का 38 होगा। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। एपी में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो कि बिल्कुल आसान तरीका से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, ठीक है, 21 नंबर, 20 क्वेश्चन हो गया ना अभी तक, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा वाला क्वेश्चन है। यदि ए इतना दिया हुआ, बी इतना दिया हुआ, सी इतना दिया हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सूत्र जिसको याद है 1/2 इंटू x1
यहाँ पर फिर y माइनस वाई, फिर प्लस में होता है x2, फिर y माइनस वाई, फिर प्लस में x3, फिर इंटू में y माइनस वाई और बराबर में से देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 23 है ना, 31 और 12 इस तरह सूत्र पहले बैठाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में भी, तब जाकर के आप बना पाओगे। 1/2 इंटू में x1 देखो 0 है, अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ये टोटल को क्या कर देगा, 0 कर। यहाँ लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हम पता कर ले यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो ये टोटल 0 हो जाएगा, प्लस x2 ये भी देखो क्या है 0 है, तो ये टोटल को 0 कर देगा, ये टोटल को 0, फिर प्लस x3 का मान है 3 इंटू में y1 देखो y1 यहाँ पे कितना है 1 माइनस y3 शक्ति 12, y2 कितना है 5, यह हीट हो लेकर हमको सॉल्व करना है। 1/2 ये टोटल 0 हो गया, फिर इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 तिहाई 12 माइनस 12 मतलब 6 कट के आएगा, माइनस 6 आता है, जबकि आंसर में 6 ही होगा सिर्फ, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता। ठीक है, बन रहा ना अच्छा क्लास। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ध्यान से देखते रहना, सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन के साथ आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, ये नहीं आए आंसर बता दिए चले गए, ऐसा नहीं करने वाला हूं। यहां देखना ऐसा क्वेश्चन बताया 10 10 10 23 10 80 10 67, ये 10 10 का दौरान 80 के साथ 90 पुरा दिया, जब भी इनटू में कभी भी अगर सेम रहे और 90 पुरा देगा उसका आंसर 1 होता है, और ये 23 इसके साथ पुरा के 90 इसका भी आंसर 1, 1 गुना 1 कितना होगा 1 होगा। या तो 10 को एक कोड में बदल दो, कोड में बदल के कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम हम लोग को फालतू में व्यस्त नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो उनकी भुजा का अनुपात, एक सूत्र होता है एरिया ऑफ, मतलब अगर मान लेते हैं ए बी सी है त्रिभुज और बट्टे में होता है एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल ऑफ पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर ठीक है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो था ना उसके संगत भुजा, अगर संगत भुजा है ना, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजा वर्ग है। तो ये दिया हुआ 100, क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 ऊपर वाला, बट्टे में कितना 144, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर हमको भुजा निकालना है, मतलब ए बी पर स्क्वायर है बट्टे में पी क्यू पर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा। ठीक है, 10 का वर्गमूल यहाँ पे 10 होगा और 12 का है ना 44, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया ये क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा और अगर संगत भुजा पूछेगा तो डायरेक्ट उसका वर्गमूल करना, अगर भुजा दिया रहेगा क्षेत्रफल पूछेगा स्क्वायर कर देना। जैसे अगर ये भुजा दिया रहता 10 और 12 अनुपात में भुजा दिया रहता, क्षेत्रफल पूछता ना डायरेक्ट 10 पे स्क्वायर करना, 10 था 100 और 12 बड़ा 44। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये समरूप त्रिभुज के लिए सिर्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 24, वृत्त के दो, देखो क्वेश्चन यहां पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं कहलाती है। अगर कोई वृत्त है, अगर किसी वृत्त के दो अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे प्रतिच्छेद करने वाले को क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। और अगर दो वृत्त के अगर वहां पे मिलाने वाली रेखा को कहते हैं क्या, जीवा। अगर मिलाने वाली रेखा कहता है सिर्फ जीवा कहते हैं, लेकिन प्रतिच्छेद करने वाले को कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे, अनंत, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। लो फिर आगे समरूप त्रिभुज पे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा दिया हुआ है, देखो इस पर भुजा दिया हुआ है तो उन क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर भुजा दिया हुआ क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना डायरेक्ट, 4 × 16 9 81, 16 अनुपात 81। अगर यही पे क्षेत्रफल दिया रहता, भुजा पूछता तो आप लोग क्या करते, वर्ग करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है बाबू, याद रखना, बच्चा सब यही सब क्वेश्चन छोड़ के आता है एग्जाम में, वो बड़का बड़का सवाल बनाने में भिड़ता है, ये सब क्वेश्चन हलवा। देखो यहाँ पे फिर कहा त्रिभुज एबीसी समरूप, ऐसा साइन रहेगा समरूप किसके, है ना, एक त्रिभुज ऐसा है, देख लेते हैं यहाँ पे ए बी सी किसके समरूप है, त्रिभुज दूसरा का, यहाँ पे देखो यहाँ पे डी है, ई है, एफ है, समरूप है। जहां पे बीसी दिया हुआ, ये वाला भुजा दिया हुआ कितना, समरूप त्रिभुज है तो बीसी दिया हुआ है, ई एफ है ना, ई एफ 4 है, देखो ये 4 दिया, भुजा दिया हुआ दोनों समरूप त्रिभुज का ना, तो क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, जिसमें से ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दूसरा का क्षेत्रफल निकालने का रहा है। तो हमको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज डी क्या था, ई एफ बराबर भी जस्ट बताए थे उसके भुजा का अनुपात, जो भुजा दिया हुआ था मान लेते बीसी दिया हुआ है, बीसी पे स्क्वायर बट्टे में क्या ई एफ पे स्क्वायर, ये हमको पता है सूत्र है। मतलब किसी भी त्रिभुज के क्षेत्र, जब अगर कोई त्रिभुज समरूप हो
उसके जो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना उसके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रख लो, अगर किसी समरूप त्रिभुज है, कोई दो समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके भुजाओं के अनुपात वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सूत्र आपको याद रखना है। देखो एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 54, ऊपर में 54 रखना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। मान लिया इसका क्षेत्रफल हम पता नहीं, इसको मान लेते हैं एक्स, मान के चलते हैं। अब देखो बीसी भुजा कितना दिया हुआ है 3, 3 पे स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9, ईएफ दिया हुआ 4, 16। अब देखो एक्स निकालने के लिए यहाँ पे है एक्स गुना होगा 9, 9 होगा ना, यहाँ पे 9 होगा, मान लीजिए 9 है, और ये 64 किसके साथ गुना होगा, 54 जो गुना होगा किसके साथ 16 के साथ, और 9 गुना में है इधर आएगा तो भागा में, ना छाक है 54, 16 गुना 6 छाक 36, हासिल बचा 3, 6 1 6 3 9, 96 इसका आंसर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। थोड़ा सा वेट करना, लाइटिंग इन्वर्टर